जय श्री राम। आज का विषय है श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी की कल्पना को साकार रूप देने वाले परम पूजनीय श्री गुरुजी का जन्म नागपुर में 19 फरवरी 1906 माघ शुक्ल एकादशी को सदाशिव बालकृष्ण गोलवलकर के घर माता लक्ष्मीबाई के उदर से हुआ। नवजातावस्था में मर जाने वाले 8 भाई बहनों के बाद इनका जन्म हुआ। इनका नाम माधव रखा गया, परंतु लोग इन्हें प्यार से मधु कहते थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी माधव ने चंद्रपुर से 1922 ईस्वी सन में मैट्रिक और नागपुर से 1924 ईस्वी सन में मिशन द्वारा संचालित हिस्लॉप कॉलेज से इंटर साइंस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मेडिकल कॉलेज लखनऊ में प्रवेश न मिल पाने के कारण काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी में प्रवेश ले 1926 में पास कर 1929 में प्राणिशास्त्र से एमएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर वहीं प्राणिशास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हो गए। उसी विश्वविद्यालय में संघ की योजना से पढ़ने गए भैयाजी दानी के माध्यम से डॉक्टर हेडगेवार से काशी प्रवास के समय श्री गुरुजी संपर्क में आए। उनकी प्रेरणा से काशी की शाखा में कभी कभी जाने लगे। इन्हीं दिनों में गुरुजी ने वेद उपनिषद सहित सभी प्रमुख धर्माचार्यों सहित थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन कर लिया। स्वामी विवेकानंद के विचारों का गुरुजी पर गहरा प्रभाव पड़ा। सन 1933 में डॉक्टर साहब की भेंट के कारण संघ दर्शन व अनुशासन से प्रभावित होकर महामना मदन मोहन मालवीय ने संघ कार्यालय के लिए एक भवन विश्वविद्यालय परिसर में ही बनाकर दे दिया। इसी वर्ष डॉक्टर हेडगेवार जी के संपर्क और प्राध्यापक पद के 3 वर्ष की कार्य मर्यादा समाप्त होने के कारण वे काशी से नागपुर वापस आ गए। 1934 में नागपुर की तुलसीबाग शाखा में नियुक्त हुए और कुछ काल के लिए प्रचारक के रूप में मुंबई में उन्होंने कार्य किया। इसी वर्ष अकोला विदर्भ के संघ शिक्षा वर्ग का गुरुजी को सर्वाधिकारी नियुक्त किया गया। 1935 में एलएलबी की परीक्षा पास कर ली, पर वकालत में मन न लगा। 1936 की दीपावली के 7-8 दिन पहले श्री गुरुजी नागपुर छोड़ कोलकाता से 120 मील दूर मुर्शिदाबाद जिले के सारगाछी आश्रम में विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी के पास पहुंच गए। मकर संक्रांति 13 जनवरी 1937 को स्वामी जी ने गुरुजी को मंत्र दीक्षा दी और फरवरी 1937 में ही स्वामी जी की यह लीला समाप्त हो गई। मार्च 1937 के अंतिम सप्ताह में गुरुजी नागपुर वापस आ गए। सन 1938 में नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग में डॉक्टर साहब ने गुरुजी को सर्वाधिकारी नियुक्त कर दिया। अगस्त 1939 में नागपुर में ही संपन्न गुरु दक्षिणा व रक्षाबंधन के कार्यक्रम में डॉक्टर हेडगेवार जी ने श्री माधवराव को सरकार्यवाह घोषित कर दिया। प्रतिदिन 8 घंटे बैठकर विचार करने वाली फरवरी 1939 की हिंदी की बैठक श्री गुरुजी पूरे समय रहे, जिसमें संविधान, संघ स्थान, आज्ञाएं, कार्य पद्धति, प्रतिज्ञा, प्रार्थना आदि संघ कार्य के अंग प्रत्यंगों पर व्यापक चर्चा कर निर्णय लिए गए। डॉक्टर साहब ने गुरुजी को शाखा स्थापना के लिए कोलकाता भेजा, जहां गुरुजी ने अथक परिश्रम कर 22 मार्च 1939 वर्ष प्रतिपदा पर शाखा प्रारंभ कर दी। सर कार्यवाह बनने के बाद डॉक्टर साहब की योजना से गुरुजी ने देश के हर प्रांत में प्रमुख नगरों में प्रवास किया।
1940 के संघ शिक्षा वर्ग में गुरुजी ही सर्वाधिकारी नियुक्त हुए। 9 जून 1940 को डॉक्टर साहब शिक्षा वर्ग के स्वयंसेवकों से मिले और उद्बोधन देने के पश्चात गुरुजी को संबोधित करते हुए कहा, अब संघ कार्य का भार आपको ही संभालना है, इतना आप मान लें। इस देह की मुझे चिंता नहीं। 21 जून 1940 को प्रातः 6:27 पर डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का दुखांत निधन हो गया। 3 जुलाई 1940 को रेशिमबाग पर महत्वपूर्ण समारोह में नागपुर प्रांत संघ चालक ने सर संघ चालक के पद पर श्री माधवराव जी की घोषणा के बाद सर संघ चालक प्रणाम दिया। 1947 में भारत विभाजन के कारण पाकिस्तान से 50 लाख हिंदुओं को सुरक्षित भारत में वापस लाने व मुस्लिम लीग के षड्यंत्र को असफल कर केंद्रीय नेताओं के जीवन की सुरक्षा की। गांधी हत्या का झूठा आरोप संघ के ऊपर लगने से गुरुजी को 1 फरवरी 1948 को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। 4 फरवरी को संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 9 दिसंबर 1948 से 21 जनवरी 1949 तक सत्याग्रह कर 60,000 स्वयंसेवकों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। परिणाम स्वरूप 12 जुलाई 1949 को संघ से प्रतिबंध हटते ही 13 जुलाई 1949 को बैतूल कारागार से श्री गुरुजी को मुक्त कर दिया गया। श्री गुरुजी की प्रेरणा से गोरक्षा का प्रभावी आंदोलन सफल रहा। समाज जीवन में अनेक क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, जनसंघ, भारतीय मजदूर संघ, भारत विकास परिषद, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, दीनदयाल शोध संस्थान व भारतीय शिक्षण मंडल सहित अनेक क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने कार्य प्रारंभ किए, जिनमें से कई संगठन भारत में प्रथम स्थान पर हैं। प्रबल हिंदू संगठन द्वारा मानव समाज के कल्याण का कार्य करते करते 33 वर्ष तक देश का 66 बार भ्रमण करने वाले श्री गुरुजी ने कर्क रोग से पीड़ित होने पर 3 पत्र लिखे। 5 जून 1973 को 67 वर्ष की आयु में रात्रि 9:05 पर दीर्घ श्वास खींचकर श्री गुरुजी ने अपनी इहलोक की यात्रा पूर्ण की। भारत माता की जय।